हम अक्सर ये सोचते हैं कि सक्सेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, एक दिन में बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा और एक साथ बहुत सारे गोल को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम कुछ दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिर थक जाते हैं और उसके बाद सब कुछ बंद कर देते हैं। यही जगह जहाँ कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग है थोड़ा करो लेकिन रेगुलरली करो। सोचो, 2 स्टूडेंट्स है। पहला स्टूडेंट एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई करता है लेकिन अगले 6 दिन कुछ नहीं पढ़ता। दूसरा स्टूडेंट रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करता है लेकिन सीरियसली और डेली। तो लॉन्ग टर्म में किसकी प्रिपरेशन बेटर होगी? ऑब्वियसली जो स्टूडेंट रोज़ पढ़ता था, क्योंकि सक्सेस सिर्फ क्वांटिटी से नहीं मिलती। सक्सेस कम फ्रॉम रिपीटिंग। एक बार बहुत ज़्यादा काम करना इम्प्रेसिव लग सकता है, लेकिन किसी काम को बार बार करना तुम्हें एक्चुअली बेटर बनाता है। यही फिटनेस में भी होता है। अगर तुम एक दिन में 3 घंटा या फिर 4 घंटा वर्कआउट करते हो और फिर एक वीक या फिर कुछ दिनों के लिए वर्कआउट बंद कर देते हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम रेगुलरली वर्कआउट करते हो, अपने बॉडी को टाइम देते हो, रेस्ट करते हो और स्लोली इम्प्रूव करते हो तो रिजल्ट आएगा। सेम थिंग स्टूडेंट में भी है। तुम्हें एक दिन में पूरी बुक फिनिश नहीं करनी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई इनफ हो सकता है। 1 पेज एवरी डे इज़ बेटर देन 50 पेजेस वंस इन ए वाइल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि तुम हर दिन सेम अमाउंट ऑफ वर्क करो। कुछ दिन तुम एनर्जेटिक फील करोगे, कुछ दिन टायर्ड फील करोगे, कुछ दिन बिजी होगे और कुछ दिन मोटिवेशन भी नहीं होगी। लेकिन उन दिनों में कंप्लीटली स्टॉप मत करो। आज 2 घंटा नहीं पढ़ सकते, ठीक है, 1 घंटा पढ़ लो। एक फुल वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है, आधा घंटा वर्कआउट कर लो। फुल वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, स्क्रिप्ट का एक पार्ट कंप्लीट करो, क्योंकि स्मॉल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। तुम्हें हर दिन ह्यूज रिजल्ट नहीं चाहिए, तुम्हें बस फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम ऑल और नथिंग माइंडसेट में रुकते हैं। हम सोचते हैं कि या तो मैं परफेक्ट करूँगा या फिर नहीं करूँगा, और इसी वजह से हम बहुत सारे गोल को छोड़ देते हैं। रिमेंबर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी से बेटर है रियलिस्टिक कंसिस्टेंसी। आज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करो, छोटा स्टेप करो, स्लो करो लेकिन कंटिन्यू करो, क्योंकि एक स्मॉल एक्शन जब बार बार रिपीट होती है तब वही एक्शन एक हैबिट बन जाती है और हैबिट धीरे धीरे डिसिप्लिन बनती है। फिर डिसिप्लिन तुम्हें एक आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है तुम्हारी लाइफ में। तुम वो इंसान बन जाते हो जो एक्सक्यूजेस के बाद भी काम करता है, जो मोटिवेशन वेट नहीं करता, जो रिजल्ट लेट होने के बाद भी काम करता है, और वही इंसान इवेंचुअली सबसे आगे निकल जाता है। तो अपनी जर्नी में दूसरों से कंपेयर मत करो। किसी का डेली आउटपुट तुमसे ज़्यादा है, इट्स ओके। तुम्हें उनकी रेस नहीं रेस करनी, तुम्हें बस कल वाले वर्जन से बेटर बनना है। आज थोड़ा बेटर, कल थोड़ा और बेटर, और फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा और बेटर। स्मॉल स्टेप रिपीटेड एवरी डे क्रिएट बिग रिजल्ट। इसलिए आज से एक सिंपल रूल याद रखो, डोंट ट्राई टू बी मोर, ट्राई टू बी इट मोर ऑफ 10। एक दिन बहुत ज़्यादा
काम करने से बेटर है रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो, क्योंकि क्वांटिटी तुम्हें बिजी रख सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें प्रोग्रेस करवाती है। तो स्लो हो जाओ तो स्लो हो, नो प्रॉब्लम। प्रोग्रेस स्मॉल है, नो प्रॉब्लम। बस एक चीज़ मत करो, क्वाइट मत करो। कीप शोइंग अप, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज़ करोगे कि तुमने स्मॉल स्टेप के थॉट कितना बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी बिकॉज यू डोंट नीड टू बी everything today. You just need to keep moving every single day.